हेलो फ्रेंड्स, आज की यह टैरो कार्ड रीडिंग कोई सामान्य प्रेडिक्शन नहीं है। आज हम यूनिवर्स की उस सबसे कड़वी और छिपी हुई सच्चाई का सामना करने जा रहे हैं जिसे आप लोग लंबे समय से महसूस कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रमाण आज आपके सामने होगा। शत्रु की करंट योजना क्या है, वह किस गुप्त रणनीति पर काम कर रहा है और उसकी अगली चाल क्या है, अगला कदम क्या है, उसका कदम आपको कैसे बर्बाद कर सकता है या प्रभावित कर सकता है। इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाना बेहद ज़रूरी हो गया है। लेकिन रुकिए, कार्ड रीडिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स ने आज आपको इस रीडिंग में क्यों भेजा है। अगर आप पिछले कई सालों से या लंबे समय से किसी एक इंसान के टॉर्चर से गुजर रहे हैं, अगर आपका शत्रु किसी ऊंचे पद पर है या कोई ताकतवर इंसान है या आपसे ज़्यादा ऊंचे पद पर बैठकर सत्ता रसूख पैसे के घमंड में आपको दबाने की साजिश रच रहा है, अगर आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर अटक जाते हैं, आप रातों की नींद खोकर अज्ञात डर में जी रहे हैं, तो यकीन मानिए ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आप लेडीज़ हैं तो भी ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, अगर आप जेंट्स हैं तो भी आपसे ये रीडिंग मैच कर सकती है। कभी कभी ये रीडिंग 80% मैच करती है, कभी कभी ये रीडिंग 100% मैच कर जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ खास ज़रूर निकलता है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर लें। तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं 6 ऑफ कप से। तो यह कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि इस शत्रुता की जो जड़ें हैं वो बहुत पुरानी हैं। यह शत्रु आपके बीते हुए कल, आपकी पुरानी बातों या कमजोरियों को आज भी पाले हुए बैठा है। यह अतीत की बातों को भूल नहीं पाया है। इसके तुरंत बाद आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। शत्रु की जो करंट योजना है, यह दुनिया के सामने या आपके सामने हेल्पफुल या एंजल बनने का ढोंग करता है। यह अपनी सत्ता या रसूख या पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए चापलूसी और लेन देन का सहारा ले रहा है। वह खुद को सही और आपको गलत साबित करने की गुप्त रणनीति पर काम कर रहा है ताकि समाज में आपकी छवि धूमिल की जा सके, खराब की जा सके। लेकिन क्या वह इस योजना से खुश है? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। अगला कार्ड आया है हैंगमैन का। शत्रु की जो करंट योजना है इस समय पूरी तरह से अटकी हुई है। वह चाह कर भी कोई बड़ा कदम आपके खिलाफ नहीं उठा पा रहा है। यूनिवर्स उसको कुछ संकेत दे रहे हैं, वह बेबस महसूस कर रहा है और इसी बेबसी का नतीजा है अगला कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यह कार्ड शत्रु की मानसिक स्थिति को दिखा रहा है। वह आपके खिलाफ साजिशें रचते रचते अब अपनी खुद की नींदें खो चुका है। उसे डर है कि उसकी सत्ता और उसका प्रभाव खतरे में पड़ रहा है। वो मानसिक टेंशन और पकड़े जाने के डर से खुद भी अंदर ही अंदर घुट रहा है। अगर आप भी किसी ऐसे इंसान के रसूख या घमंड का सामना कर रहे हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स मेरा रक्षक है लिखकर अपनी एनर्जी को क्लेम जरूर करें। अब ध्यान से सुनिए, जो सच निकल के आया है वो आपको चौंका देगा। यह शत्रु आपको अकेले नुकसान पहुंचाने की हिम्मत खो चुका है, इसलिए आपको बर्बाद करने के लिए, आपके बने बनाए काम बिगाड़ने के लिए वह 3 ऑफ पेंटिकल्स का सहारा ले रहा है। यानी वो नेटवर्क या टीम बनाकर काम कर रहा है।
वह अपने रसूख या पैसे, 6 ऑफ पेंटिकल्स का लालच देकर समाज के कुछ ऐसे चापलूस लोगों को अपने साथ मिला रहा है जो आपके खिलाफ झूठ फैला सके। और यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन ये साफ बता रहा है कि उसने आपके काम बांधने और आपको बीमार करने के लिए बुरी नज़र या गुप्त तांत्रिक क्रियाओं का भी सहारा लिया है, निगेटिव ब्लैक मैजिक एनर्जीज का सहारा लिया है। वह कुछ ऐसे गंदे लोगों की मदद ले रहा है जो पैसे के लिए किसी का भी बुरा करने को तैयार हो जाते हैं, ताकि आपको फिजिकली और मेंटली रूप से हेल्पलेस बना दिया जाए। वो आपके जो कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, जहाँ पर सामाजिक दायरे के कमज़ोर लोगों को ढूंढ रहा है जो आपकी पल पल की उसको खबर दे सकें। लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, यह कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि आप इस शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा और इस दलदल से मानसिक रूप से दूर जा चुके हैं। इस शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा और इस दलदल से मानसिक रूप से दूर हो चुके हैं या हो रहे हैं। उसकी यह काली योजना आपको रोकने की थी, लेकिन आप शांत पानी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। शत्रु चाहे कितना भी नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल कर ले। आपका अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। यह कार्ड आपकी दिव्य सुरक्षा है, आपकी आंतरिक शांति, आपका परिवार और यूनिवर्स की सकारात्मक शक्तियाँ हमेशा आपके साथ चल रही हैं, आपके साथ हैं, जो यह नकारात्मकता को आप तक पहुंचने से रोक रही हैं। इसके बाद आया है द लवर्स और 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स यह सीधे कार्ड दिखा रहा है कि इस समय जो शत्रु है सिर्फ कन्फ्यूज़न और मायाजाल बुन रहा है। आपके पास नुकसान पहुंचाने के लिए कई ख्याली रास्ते बुन रहा है। अब कोई भी चाल ठोस नहीं बैठ पा रही है, लेकिन वो प्रयासरत है, वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, क्योंकि वह स्वयं भी कई समस्याओं से घिर चुका है। इस पूरी परिस्थिति के बीच आपकी जो एनर्जी है वो है किंग ऑफ कप्स की। आपको अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना है। शत्रु आपको उकसाने और गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आपको शांत और परिपक्व रहना है, मैच्योर रहना है। और अब बात करते हैं उस महाकार्ड की जो पूरे डेक के नीचे छुपा हुआ है। डेथ यह पूरी रीडिंग का सबसे शक्तिशाली और निर्णायक कार्ड है। डेथ का मतलब है कि एक बहुत बड़ा अंत और एक नई शुरुआत। पिछले कई सालों से, महीनों से जो कर्मा का चक्र चल रहा था, जो मानसिक प्रताड़ना और नकारात्मकता आप झेल रहे थे, यानी यूनिवर्स अब उसका अंत करने जा रहे हैं। उस शत्रु ने जो भी आपके ऊपर साजिशें रची, वह सारी साजिशें यूनिवर्स उसी के ऊपर डालने वाले हैं। इस शत्रु का समय अब समाप्त हो चुका है, यह बहुत जल्द होने वाला है। उसका अहंकार टूटने वाला है और आपके जीवन में न्याय का नया सवेरा होने जा रहा है। फ्रेंड्स, यह न्याय की घड़ी है। शत्रु की हर गुप्त चाल और ब्लैक मैजिक का अंत निश्चित है, लेकिन यूनिवर्स की यह सुरक्षा आपके जीवन में तभी काम करेगी जब आप यूनिवर्स पर अपनी आस्था दिखाएंगे। याद रखिए, जब आप किसी और के भले के लिए इस वीडियो को शेयर करते हैं तो यूनिवर्स आपकी प्रार्थना दोगुनी रफ्तार से सुनता है। इस रीडिंग को अपने करीबियों के साथ जरूर शेयर करें। किसी अदृश्य शक्तियों या शत्रु से सुरक्षा की ज़रूरत है। आपकी एक शेयरिंग किसी की रातों की नींद लौटा सकती है। अपनी दिव्य ऊर्जा को तुरंत इसी रीडिंग में क्लेम जरूर करें। आपका कल्याण हो।